वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम लोग कंफर्म करेंगे मुल्कराज आनंद का एक बहुत ही फेमस नावल है जिसके लिए मुल्कराज आनंद को बहुत ही ज़्यादा नेम और फेम भी मिला था। उस नावल का नेम है अनटचेबल। जो ये अनटचेबल नावल है वो छुआछूत का जो सिस्टम है इंडिया में जो क्लास एंड कास्ट का सिस्टम है उस पर आधारित करते हुए इस नावल को मुल्कराज आनंद ने लिखा था। जो ये नावल है ये पब्लिश हुई थी 1935 में पब्लिश हुई थी और ये मुल्कराज आनंद की फ़र्स्ट नावल होती है। आप लोग समझ सकते हैं कि मुल्कराज आनंद की ये फ़र्स्ट नावल और फर्स्ट नावल ही इनकी फेमस हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई थी। इस नावल का जो इंट्रोडक्शन है उसको लिखा था E.M. फॉस्टर ने लिखा था। E.M. फॉस्टर जो कि ब्रिटिश राइटर हैं। इससे पहले की क्लास में जब मैंने मुल्कराज आनंद की बायोग्राफ़ी आप लोगों को बताई थी तब मैंने बताया भी था कि मुल्कराज आनंद की फ्रेंडशिप T.S. एलियट, E.M. फॉस्टर, वर्जीनिया वुल्फ जैसे राइटरों के साथ में थी। तो मुल्कराज आनंद का जो ये फर्स्ट नावल अनटचेबल है इसका जो इंट्रोडक्शन है उसको ब्रिटिश राइटर E.M. फॉस्टर ने लिखा था। 2004 में इस नावल का न्यू एडिशन पब्लिश किया गया था और न्यू एडिशन को लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये नावल है कि 2004 में इसका जो न्यू इंट्रोडक्शन पब्लिश हुआ है, न्यू एडिशन जो इसका पब्लिश हुआ है, उस एडिशन को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। जो ये नावल है वो क्लास एंड कास्ट सिस्टम को लेकर के है जो कि इंडिया में है। भारत में क्लास एंड कास्ट का जो सिस्टम है जिसको हम छुआछूत की जो प्रथा कहते हैं वो बहुत ही दिनों से प्रचलन में है। इंडिया में छुआछूत बहुत ही ज़्यादा माना जाता है और ये उपन्यास जो है वो उसी क्लास एंड कास्ट सिस्टम को लेकर के लिखी गई है। जो ये नावल है इस नावल का सेंट्रल कैरेक्टर जो होता है उसका नेम बाखा होता है। बाखा जो होता है वो एक स्वीपर होता है जो कि बाथरूम को, टॉयलेट को, स्ट्रीट को साफ़ करता है। तो इस नावल में बाखा के एक दिन के जीवन को बताया गया है। आ डे इन द लाइफ ऑफ बाखा। बाखा की ज़िंदगी में एक दिन के बारे में बताया गया है कि उस एक दिन बाखा के साथ में क्या क्या होता है, बाखा किस तरीके से एब्यूज़्ड किया जाता है, बाखा किस तरीके से बीटन किया जाता है और आगे चल कर के बाखा मैच्योर कैसे होता है अपने एक दिन के एक्सपीरियंस को ले कर के। तो ये नावल जो है वो सेंट्रल कैरेक्टर बाखा के ज़िंदगी के एक दिन पर आधारित उपन्यास है। जो ये नावल है वो इंस्पायर्ड है मुल्कराज आनंद की जो आंट होती हैं उनके अनुभव पर। मुल्कराज आनंद की जो आंट थी उन्होंने एक बार एक मुस्लिम वुमन के साथ में, एक मुस्लिम महिला के साथ में खाना खा लिया था जिसकी वजह से उनको आउटकास्ट बाय हर फैमिली, उनकी फैमिली के द्वारा घर से बाहर निकाल दिया गया था। तो ये उपन्यास जो है वो मुल्कराज आनंद जी के रियल एक्सपीरियंस पर भी आधारित है। मुल्कराज आनंद जी की जो आंट थी उन्होंने एक बार एक मुस्लिम के साथ में खाना खा लिया था जिसकी वजह से उनको घर से बाहर निकाल दिया गया था, फैमिली से बाहर निकाल दिया गया था। तो उसी क्लास एंड कास्ट सिस्टम पर प्रहार करते हुए मुल्कराज आनंद ने अपनी ये नावल अनटचेबल लिखी है। चलिए अब इस नावल का जो सेंट्रल प्लॉट है वो कैरेक्टर्स की हेल्प से हम लोग कंफर्म करते हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं उनको मैंने मेंशन कर दिया है। अब ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर आपस में को रिलेटेड कैसे हैं उनको भी हम कंफर्म कर ले रहे हैं। इस नावल में एक प्लेस है, एक स्थान है जिसका नेम बुला शाह है। बुला शाह एक इमेजिनेटिव प्लेस है जिसको मुल्कराज आनंद ने अपनी इस नावल अनटचेबल की सेटिंग के लिए यूज किया है। देखिएगा होता क्या है कि इस नावल का जो सेंट्रल कैरेक्टर है जिसका नाम बाखा है,
बाखा जो होता है वो 18 साल का होता है। वो एक यंग स्वीपर होता है। बाथरूम को, टॉयलेट को, गलियों को मतलब स्ट्रीट को वो साफ़ करने का काम करता है। बाखा जो है वो एक निम्न कास्ट से बिलोंग करता है, एक लोअर कास्ट से बिलोंग करता है और वो एक अनटचेबल है। लोग उसके साथ में जातिगत भेदभाव करते हैं, छुआछूत का भेदभाव किया जाता है। जो ये बुला शाह प्लेस है, बुला शाह शहर जो है, वहाँ पर उस जगह पर जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके रहने के लिए अलग जगह है, अलग स्पेस है जहाँ पर लोअर कास्ट के लोग रहते हैं। लोअर कास्ट के लोगों का अपर कास्ट के लोगों के साथ में खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना नहीं है। लोअर कास्ट के लोग केवल काम करने के लिए अपर कास्ट के लोगों के यहाँ पर जाते हैं। बाखा जो है, बाखा का एक फादर है जिसका नेम लाखा है। लाखा जो होता है वो बहुत ही लेजी पर्सन होता है, बहुत ही इंडोलेंट, बहुत ही निकम्मा पर्सन होता है। और लाखा जो है वो स्वीपर का सरदार है। मतलब जो अनटचेबल लोग हैं, जो स्वीपर लोग हैं, साफ़ सफाई करने वाले लोग हैं, उनका नेता है लाखा। लाखा का एक बेटा और भी है जिसका नेम राखा है। मतलब जो ये राखा है वो लाखा का सन है और बाखा का भाई है। तो होता क्या है कि बाखा जो है वो सो रहा होता है। उसका फादर लाखा जो है वो बहुत ज़्यादा गाली देने वाला है। वो अपने सन बाखा को सन ऑफ पिग कहता है, सुअर की औलाद कहता है, गाली देता है। और वो अपने बेटे बाखा को जगा रहा होता है कि तुम जल्दी उठो, जा कर के साफ़ सफाई लोगों के यहाँ पर करो, इतनी टाइम हो गई है, तुम अभी उठे नहीं हो। बाखा जो होता है वो लेटा हुआ है, अपने फादर की आवाज़ को इग्नोर कर रहा होता है। तब तक एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, बहुत ही तेज़ आवाज़ आती है और वो आवाज़ चरण सिंह की होती है। मैंने यहाँ पर कैरेक्टर को मेंशन नहीं किया है, कैरेक्टर स्किप हो गया है मेंशन करने से, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चरण सिंह, जो चरण सिंह होता है वो एक अपर कास्ट का पर्सन होता है और वो एक हॉकी प्लेयर भी रह चुका होता है। तो चरण सिंह की आवाज़ आती है। चरण सिंह बाखा को पुकारते हैं कि बाखा चलो हमारे घर में साफ़ सफाई करो, टॉयलेट की सफाई करो। तो बाखा जो होता है वो मजबूरी में उठता है और वो चरण सिंह के यहाँ पर चला जाता है साफ़ सफाई करने के लिए। चरण सिंह के यहाँ पर जब वो टॉयलेट की साफ़ सफाई कर रहा होता है तो चरण सिंह बाखा से कहते हैं कि मेरे पास में एक हॉकी स्टिक है, वो मैं तुमको कुछ दिनों के अंदर दे दूँगा। बाखा जो है ये सुन कर के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बाखा स्वीपिंग का काम कंप्लीट करने के बाद अपने घर पर आता है। बाखा को प्यास लगी हुई है तो बाखा अपनी सिस्टर सोहिनी से कहता है कि तुम जा कर के मेरे पीने के लिए पानी ले आओ। सोहिनी जो होती है वो पानी लाने के लिए जाती है और सोहिनी पानी लाने के लिए गांव के ही एक कुएं पर जाती है। कुएं के पास में भीड़ इकट्ठा होती है क्योंकि लोअर कास्ट के बहुत सारे लोग वहां पर पानी के लिए खड़े हुए होते हैं। उस गांव में लोअर कास्ट के जो लोग हैं वो अपने आप पानी कुएं से भर नहीं सकते हैं। कोई अपर कास्ट का पर्सन आएगा, वो पानी भर करके उनको देगा, तब वो लोग पानी पीने के लिए पाते हैं। तो बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई है कुएं के पास में, लोअर क्लास के लोग खड़े हुए हैं। वहीं पर एक लेडी खड़ी हुई है जिसका नेम गुलाबो है। गुलाबो और सोहिनी की बहस हो जाती है। गुलाबो बहुत ज़्यादा सोहिनी से ईर्ष्या भी करती है और गुलाबो जो है वो सोहिनी को पीटने की कोशिश भी करती है, लेकिन और औरतें जो होती हैं वो बचा लेती हैं सोहिनी को। उधर से एक सिपाही गुजरता है। जो ये लोअर कास्ट के लोग हैं ये उस सिपाही से पानी भर देने के लिए कहते हैं, लेकिन वो सिपाही चला जाता है। तब तक गांव के ही मंदिर के एक पुजारी जी हैं जिनका नेम पंडित कालीनाथ जी है। पंडित कालीनाथ जी आते हैं और इन लोगों को पानी भरने के लिए कहते हैं।
पंडित कालीनाथ सोहिनी को पानी भर करके जल्दी इसलिए दे देते हैं क्योंकि उन्होंने सोहिनी से कहा है कि कल तुम मंदिर चली आना, थोड़ी मंदिर के आसपास साफ सफाई करने की ज़रूरत है। इस शर्त पर पंडित कालीनाथ ने सोहिनी को पानी जल्दी दे दिया है। सोहिनी पानी लेकर के आती है। बाखा जो है वो पानी पीने के बाद में और फिर गलियों में जा रहा होता है सफाई करने के लिए। अगले दिन की बात होती है, जब वो गुजर रहा होता है गलियों से सफाई करने के लिए तो वो अचानक टकरा जाता है। एक अपर कास्ट का कोई पर्सन होता है, उच्च जाति का एक पर्सन होता है, उससे टकरा जाता है। वो पर्सन आग बबूला हो जाता है और बाखा से कहता है, तुमने मुझे छू लिया, तुमने मुझे अछूत कर दिया, अब मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। और जो वो अपर कास्ट का पर्सन होता है वो बाखा को बहुत ज़्यादा पीटता है, बहुत ज़्यादा मारता है। बाखा परेशान हो जाता है, बाखा दर्द से कराह रहा और बाखा किसी तरीके से अपने घर की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में मंदिर के पास में उसे शोर शराबा की आवाज़ सुनाई पड़ती है। बाखा मंदिर के पास जब पहुंचता है तब बाखा वहां पर देखता है कि उसकी सिस्टर सोहिनी जो है उससे जो पंडित कालीनाथ है वो लड़ रहा है। पंडित कालीनाथ सोहिनी से कह रहा है कि तुमने मुझे अछूत कर दिया, तुमने मुझे छू दिया, तुम मंदिर के अंदर आ गई। जब बाखा जा कर के सोहिनी से पूछता है तो सोहिनी कहती है कि इस पंडित ने मुझे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है, फिज़िकली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है, फिज़िकली असाल्ट करने की कोशिश की है। बाखा जो है वो अपर कास्ट लोगों का जो ट्रीटमेंट है उसको देखकर बहुत ही परेशान होता है और बाखा अपनी सिस्टर सोहिनी को लेकर घर पर आ जाता है और अपने फादर लाखा से कहने लगता है कि अपर कास्ट वाले लोग इस तरीके से मेरे साथ ट्रीटमेंट करते हैं, मेरी पिटाई कर दी गई है, मैं रिवेंज लूँगा। तब जो लाखा होता है वो बाखा से कहता है, तुम रिवेंज लेने की बात कर रहे हो, जब तुम छोटे थे तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब थी, तुम एकदम से मरने वाले थे, तब एक अपर कास्ट के ही डॉक्टर ने तुम्हारा ट्रीटमेंट किया था। बाखा जो है वो वहाँ से चल देता है, कहता है कि मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड रामचरण की सिस्टर की शादी में। रामचरण जो है वो वाशरमैन का लड़का है और रामचरण की सिस्टर की शादी है, वहाँ पर बाखा चला जाता है। रामचरण से उसकी मुलाकात होती है, वहीं पर उसका एक फ्रेंड छोटा भी आ जाता है जो कि एक लेदर वर्कर का सन है। अब बाखा जो है वो रामचरण और छोटा से बात कर रहा होता है, वो बता रहा होता है किस तरीके से अपर कास्ट के लोगों ने उसकी पिटाई कर दी है। रामचरण और छोटा जो हैं वो बाखा के साथ हैं। वो बाखा से कहते हैं कि तुम अगर रिवेंज लेते हो तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। फिर वो लोग आपस में हॉकी की बात करने लगते हैं। तब बाखा को याद आता है कि गांव में जो चरण सिंह जी हैं उन्होंने हॉकी देने की बात कही थी। बाखा उनसे हॉकी लेने के लिए जाता है। चरण सिंह जी जो हैं वो क्लास एंड कास्ट सिस्टम को नहीं मानते हैं, वो बाखा को घर के अंदर ले कर के जाते हैं। बाखा जो है उस घर में किसी भी चीज़ को टच कर सकता है। चरण सिंह जी जो हैं वो उसका बुरा नहीं मानेंगे। चरण सिंह जी एक हॉकी भी देते हैं बाखा को, जैसा कि उन्होंने बाखा को हॉकी स्टिक देने के लिए कहा था। बाखा जो होता है वो लौट करके आ जाता है, लौट कर अपने घर पर आ जाता है। बाखा जो है बाखा के साथ अपर कास्ट के लोगों का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। बाखा जब हॉकी खेल रहा होता है तो वो कुछ ज़्यादा गोल बना देता है, जिसकी वजह से अपर कास्ट का पर्सन आकर के उसकी पिटाई भी कर देता है। इन सारी चीज़ों को लेकर के बाखा बहुत दुखी है। बाखा घर से बाहर निकल जाता है। बाखा रास्ते में पहुंचता है। जब बाखा रास्ते में पहुंचता है तब उसको पता चलता है कि रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी आने वाले हैं। बाखा रेलवे स्टेशन पर चला जाता है महात्मा गांधी की बातों को सुनने के लिए। जब वो महात्मा गांधी की बातों को सुनता है, महात्मा गांधी जी जो हैं वो कहते हैं कि अनटचेबिलिटी जो है
छुआछूत जो है उसको सोसाइटी से हटाने की ज़रूरत है। महात्मा गांधी जो हैं वो छुआछूत को एक सामाजिक बीमारी कहते हैं और छुआछूत को हटाने की बात कहते हैं। इन बातों को सुन कर के बाखा जो होता है उसके मन में थोड़ी आशाएं आती हैं। फिर उसके बाद में जब वो लौट रहा होता है तब कर्नल हचिंसन उसको मिलते हैं। कर्नल हचिंसन एक क्रिश्चियन है, एक ईसाई हैं। बाखा की दशा देख करके वो कहते हैं कि देखो, क्रिश्चियनिटी में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होता है, तुम हमारे चर्च चलो। कर्नल हचिंसन जो हैं वो बाखा को चर्च लेकर के जाते हैं, लेकिन कर्नल हचिंसन की जो वाइफ मैरी हचिंसन हैं, जब वो बाखा को देखती हैं तो वो अपने हस्बैंड पर लड़ने लगती हैं कि तुम इस तरह के पर्सन को चर्च में लेकर के क्यों आए हो। बाखा का दिल वहाँ पर भी दुख जाता है। बाखा को जो होप है फ्यूचर में, वो महात्मा गांधी की जो स्पीच है उससे होप हुआ है बाखा को कि आगे चल कर के इंडिया में क्लास एंड कास्ट सिस्टम हट जाएगा। और एक वकील था उस सभा में, जब महात्मा गांधी भाषण दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे, तो एक वकील था जिसका नाम बशीर था, वो और एक पोएट था, एक कवि था, वो आपस में बातें भी कर रहे थे कि जो ये अंग्रेज़ लोग हैं ये एक मशीन लाने वाले हैं। एक ऐसी मशीन है जहाँ पर फ्लश का यूज़ किया जाएगा और फ्लश का यूज़ करते हुए टॉयलेट को क्लीन कर दिया जाएगा। टॉयलेट को क्लीन करने के लिए पर्सन की ज़रूरत नहीं होगी। तो इन सारी बातों से बाखा को थोड़ा इन फ्यूचर होप नज़र आता है और वो अपने घर की तरफ चल देता है अपने फादर को महात्मा गांधी की स्पीच के बारे में बताने के लिए। और इस तरीके से जो ये नावल है वो एंड हो जाती है। यहाँ पर जो कैरेक्टर मेंशन नहीं हैं उनको आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। एक कैरेक्टर गुलाबो यहाँ पर मेंशन नहीं है। गुलाबो जो है उसकी लड़ाई होती है बाखा के सिस्टर सोहिनी के साथ में, तो गुलाबो कैरेक्टर को आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। और चरण सिंह का जो कैरेक्टर है जो कि हॉकी प्लेयर होते हैं, जो कि बाखा को हॉकी देते हैं। तो इस तरीके से आज की क्लास में जो ये नावल है वो कंप्लीट होती है और नेक्स्ट नावल आप लोगों को जल्दी ही अवेलेबल कराई जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।